हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे। तो ये है वीडियो जो है मेरा मंडे का नाइट का मीन्स 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे और हस्बैंड के आने के बाद मैंने लगाई है मशीन। क्योंकि रात को मैं मशीन इसलिए लगाती हूँ बिकॉज सुबह मॉर्निंग में तनुष ना बहुत ज़्यादा परेशान करके रखता है और अभी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो अभी तो वो सीरियसली गाइस बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान करके रखता है कि ये है कि मॉर्निंग में तो वो कुछ करने ही नहीं देता। बस ये है थोड़ी डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग झाड़ू पोछा हो जाता है, वही काफ़ी है। तो अभी मैंने हस्बैंड को आने के बाद तुरंत मैंने लगाई अपनी मशीन। मैंने कहा आप इसे पकड़ो, फिर उसके बाद मैं अपनी मशीन लगा लूँ क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। 1 वीक से कपड़े नहीं धुले थे। अभी 2-3 दिन पहले हस्बैंड ने अपने जो ऑफिस वाले कपड़े थे वो तो वॉश कर लिए थे, बट जो मेरे थे बेडशीट वगैरह जो पड़ी हुई थी, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम मायके से आई थी तो मैं बेडशीट चेंज करके गई थी, तो उसकी वजह से वो बेडशीट ऐसी की पड़ी थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। मैंने कहा बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो आप इसको पकड़ो, फटाफट से मैं अपने कपड़े मतलब जो है मैं वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो मतलब धोने वाले कपड़े हैं वो अलग अलग कर देती हूँ। स्टार्टिंग में ही सबसे पहला मेरा काम यही होता है, मशीन में पानी डालने के बाद ना जो मतलब ये होता है कि जितने राउंड मुझे मतलब मशीन में डालने होते हैं तो मैं अलग अलग करके रख देती हूँ जो मुझे ईज़ी में वॉश करने होते हैं। क्योंकि जो मेरे सूट वगैरह जो वूलन के सूट होते हैं या तनुष के या जैकेट वगैरह होती हैं वो तो ईज़ी में ही वॉश होती हैं। तो इस वजह से जो फर्स्ट टाइम के कपड़े होते हैं, पहले वाइट वाइट कपड़े जो मतलब फ्रेश जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें मोस्ट ऑफ मैं वाइट कपड़े और तनुष के ही कपड़े डालती हूँ। और उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है उसमें थोड़े हल्के कपड़े और जो इजी वाले होते हैं वो मैं अलग कर दूंगी। यहाँ पे जो मुझे इजी से वॉश करने हैं मतलब जो हाथ से वॉश करने हैं तो वो मैं यहाँ पे अलग कर दूंगी। और कपड़ों का बहुत बड़ा टास्क होता है। सीरियसली मुझे कपड़े धोने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच बताऊँ तो कपड़े धोना मेरे को बहुत बड़ा टास्क लगता है कि यार बहुत आफत सी लगती है सच में। मैं काफ़ी बार कहती भी हूँ हस्बैंड से कि ऑटोमेटिक मशीन ले आओ जो आती है वो, लेकिन ना हस्बैंड बोलते हैं उसमें बड़ी झंझट है, उसमें ना पूरा दिन लग जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसके बाद अब यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। इतने कपड़े हो रहे हैं, यहाँ पे हम टीवी एंजॉय कर रहे हैं तीनों। तो यहाँ पे मूंगफली खा रहे हैं ये, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद इन्होंने गाजर का हलवा तो खा लिया था, उसके बाद इनका मुंह मीठा हो गया तो उन्होंने बोला चलो नमकीन कुछ ले आओ, तो मूंगफली खा रहे हैं। और देखो तनुष की आप हालत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब यार क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ की बात नहीं है, बट फिर भी। और 7 बजे से लगे लगे मुझे रात के 12 बज गए थे। सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा ना टाइम ऐसे ही यूं ही चला जाता है, पता भी नहीं लगता। और यहाँ पे देखो तनुष ना परेशान भी करता है, बट यार इसको देख के ना बड़ा अजीब सा भी लग रहा है। पर क्या कर सकते हैं, देखो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दवाई कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। तो अभी फिर भी बेटर है पहले से तो काफ़ी, बट फिर भी ना जब बच्चा एक बार चिड़चिड़ा हो जाता है तो बहुत जल्दी बहुत मतलब बहुत देर में रूटीन में आता है। और यहाँ पे मशीन छोड़ के, क्योंकि सब्जियां आपको पता ही लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि सब्जियां ख़त्म हो रखी हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी वेजिटेबल्स लेने आ गई हूँ। तो एक ये है कि ब्लिंकिट अब हमारे एड्रेस पे आ सकता है, तो बट अभी मैंने ट्राई नहीं किया। तो यहाँ पे हम लेने आए हैं सब्जी। तो सब्जी के साथ तो मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था कि गोलगप्पे खाने का। तो हस्बैंड से मैंने बोला था कि गोलगप्पे भी लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पे लेके आए गोलगप्पे और अब हम इंजॉय कर रहे हैं गोलगप्पे। तो उसके बाद अपनी सब्जी वगैरह लाने के बाद जो गोलगप्पे खाने के बाद उसके बाद अब मैंने अपने कपड़े वॉश कर लिए हैं। जो भी 3-4 राउंड के जो भी थे सब हो गया है वॉश करके। उसके बाद अब मैं यहाँ पे सुखा दूँगी। मैं अब अभी ये सोच रही हूँ कि घर में ही क्यों, क्योंकि रात का टाइम है और रात को मैं इसी पे ही डाल दूँगी। क्योंकि बाहर ओस का टाइम है ना, अभी आजकल ओस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इतने जो थोड़े बहुत कपड़े हैं फिर ये गीले हो जाते हैं ओस में, इतने सूखते नहीं हैं, इतने ही गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें जो स्टैंड है ना इसमें ही सुखा के सारे कपड़े जितने आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे, जितने आ सकते हैं जितने पॉसिबल है उतने मैं इस पे स्टैंड पे लगा दूँगी। उसके बाद इसको कोने में खड़ा कर दूँगी और फ़ैन चला दूँगी रात भर के लिए। तो थोड़ा बहुत ये है कि ड्राई तो होंगे, वैसे भी ड्राई तो मशीन में कर ही लिए हैं, बस थोड़े बहुत और ड्राई हो जाएंगे। मशीन जो फ़ैन चला दूंगी ना रात भर में थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। मॉर्निंग में जब धूप निकलेगी तो मैं इसको बाहर रख दूंगी। और यहाँ पे तनुष अपना एंजॉय कर रहा है राइड, क्योंकि इसको ना मतलब खेल में लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा इसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो। ये कार ना
इसके नानू ने दी थी इसको इसके बर्थडे पे, फर्स्ट बर्थडे पे। जो स्टार्टिंग से वॉच कर रहे हैं उनको पता ही होगा। तो ये ऑटोमेटिक कार है, मतलब रिमोट से ही चलती है, खुद भी चला सकता है, बट अभी ये छोटा है तो इसलिए इसको नहीं पता क्या सिस्टम है इसका, क्या नहीं है। तो अभी जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा 2-3 साल बाद ना, तो उसके बाद इसको हम सिखा देंगे। बट अभी रिमोट से हमारा कंट्रोल इसके हाथ में है, तो इसलिए हम चलाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले ना अब मैं आ गई हूँ किचन में। जो कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद, बेडशीट वगैरह सुखाने के बाद, सब करने के बाद अब मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि जो देवर हैं उनकी इन्फेक्शन है पेट में ना। अब सभी की तबीयत ख़राब चल रही है घर में, तो उनको इन्फेक्शन बताया है पेट में, तो उनको मसाले खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, रोटी खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। तो उन्होंने को सिर्फ दलिया खिचड़ी ये सब खाना है। तो यहाँ पे मैं घी डाल के जीरा और हींग में ही मूंग की दाल की खिचड़ी छौंक दूंगी। अच्छी लगती है, ये टेस्टी लगती है, बट जो बीमार होता है ना उसको अच्छी नहीं लगती। तो इसमें नॉर्मल बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी मैं। हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालना, मिर्च तो उनको मना ही कर दिया बिल्कुल। सिर्फ नमक डालूंगी, हल्दी और जो जीरा पाउडर डालूंगी थोड़ा सा, बस इनफ, इतना ही करूँगी और कुछ भी नहीं। तो एक साइड मैंने रख दिया है तनुष का दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी 10 साढ़े 10 बज चुके थे और मेरा किचन का काम सारा पड़ा हुआ था। तो मैंने फटाफट से तीनों गैसों पे तीनों काम करने के लिए रख दिए, क्योंकि रात को सोना भी होता है, फिर मॉर्निंग में वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं हस्बैंड की थाली, क्योंकि उनको रोटी खानी है, वो दलिया और खिचड़ी बिल्कुल नहीं खा सकते। यार देखो, जिसको बीमार है वो तो मजबूरी है, लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है, पता नहीं हस्बैंड को ही नहीं लगती। बट फिर भी इनके लिए मुझे रोटियाँ सेकनी थी, क्योंकि सब्जी और आटा सुबह का रखा हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे मैं बना दूंगी फटाफट से इनके लिए रोटियाँ, क्योंकि गोलगप्पे खा लिए थे तो इतनी इन्होंने 2 या 3 रोटी ही खाई थी, ज़्यादा भी नहीं खाई थी। और यहाँ पे मेरी जो खिचड़ी है वो बन के हो गई है रेडी। तो ये खिचड़ी ऐसे ही खाते हैं, पतली पतली सी, और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। इसके ऊपर डाल दूंगी अब मैं थोड़ा सा घी, और इसके साथ हरी मिर्च और गुड़ होना तो काफ़ी टेस्टी लगती है। कहते हैं बीमारी वाला खाना, बट ये ना यम्मी लगता है मुझे तो मैंने भी यही खाई थी। और उसके बाद जो अब मैं जो वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, तो उसके बाद अब मैं इसको कर लूँगी वॉश। और ये टी शर्ट आप देख के ना इग्नोर करना, क्योंकि मेरे भाई की टी शर्ट है, तो काफ़ी लूज़ सी आ रही है, क्योंकि मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, काफ़ी कपड़े मेरे भीग गए थे, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिए थे। तो जो हाथ आया रात में, तो जो ढीले ढीले कपड़े हो ना वही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे मतलब जो सारी वेजिटेबल्स है वो वॉश कर लूँगी, टमाटर वगैरह सब वॉश कर लूँगी। और उसके बाद पालक तो वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि पालक वॉश करूँगी तो सड़ सकता है, तो इसलिए जो भी था, जो वॉश करने वाली सब्जी है वो वॉश कर लूँगी, जो नहीं है वो छोड़ दूँगी। तो उसके बाद अब आती है तनुष की बॉटल धोने की बारी। यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया है केटल का बहुत अच्छा फ़ायदा है सीरियसली गाइस, बटन दबाओ और गर्म पानी पाओ सीरियसली। तो यहाँ पे मैंने अब जो मतलब टोकरी लाई हुई है ना कपड़े धोने के लिए, यहाँ पे किचन की रात को मैं कपड़े धो के रख देती हूँ, तो उबले हुए पानी में और थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के इसको वॉश कर लेती, ताकि जो किचन के कपड़े थोड़े आपको पता ही है गंदे हो जाते हैं, तो उसका जो चिकनापन होता है ना वो गर्म पानी से हट जाता है। यहाँ पे फ्रेश कपड़ा मैंने निकाल लिया है। जो 2 कपड़े मैं निकाल के रखती हूँ, एक स्लैब का, एक गैस का। तो यहाँ पे दोनों कपड़े मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। गर्म पानी से वॉश करते हैं ना तो जल्दी वॉश हो जाते हैं, और जो चिकनाईपन होती है ना उसकी सब निकल जाती है ईजिली, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पे तनुष की बॉटल भी मैं गुनगुनी मतलब खौलते हुए पानी से ही वॉश करती हूँ, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। जो दिन में होता है वो तो ऐसे ही नॉर्मल सर्फ से ही वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कर लूँगी अपने जो ये कपड़े हैं किचन के वॉश, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 11 साढ़े 11 बज गए थे सीरियसली। और अभी मैंने डिनर भी नहीं किया था। डिनर में तो नॉर्मल सी सिर्फ मैं खिचड़ी ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, गर्म कर लूँगी दोबारा। तो यहाँ पे मैंने अब जो तनुष की बॉटल है वो हो गई है वॉश। और तनुष की बॉटल में अभी कर रही हूँ चीकू की यूज़। पहले मैं फ़िलिप्स की यूज़ करती थी, फ़िलिप्स एवेंट्स की, बट वो ना पीली पड़ जाती है कुछ टाइम बाद। मैंने उसके साथ मतलब इतनी महंगी भी लो और वो येलो हो जाती है थोड़े दिन बाद ना, तो अच्छी नहीं लगी। तो मैंने अभी चेंज की है, रिसेंटली ही चेंज की है इसकी बॉटल। तो अभी मैं लेके आई हूँ चीकू ब्रांड की। तो यहाँ पे उसके बाद अब मैं जो केटल है उस पर कपड़ा मार दूँगी अच्छे से, क्योंकि ये केटल ना मुझे गंदी बिल्कुल पसंद नहीं है। और थोड़ा सिल्वर है ना, तो इसका अगर पानी का भी छींट लग जाती है ना तो दिखती है,
तो इस वजह से वो गंदी लगती है, क्योंकि पानी पीना है तो भाई साफ़ ही होना चाहिए, देखने वाला भी आए तो उसको घिन ना आए, और मुझे तो खुद ही इतनी वो लगता है, तो इस वजह से मैं तो उस पे अच्छे से जो क्लीन कपड़ा मैंने निकाला है वो साफ़ कर लूँगी इससे। तो अभी रात के 12 बज गए थे, 12 तो नहीं, 11:30 या पौने 12 का टाइम हो रहा था। किचन का मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बचता है डिनर, तो अब मैं करूँगी अपना डिनर और उसके बाद थोड़ी गैस वगैरह क्लीन कर दूँगी। जो तनुष का दूध है वो बॉटल फिल करके रखूँगी, क्योंकि नाइट में भी काफ़ी सारे काम होते हैं। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।